कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा कर के मेरा टेलीग्राम चैनल को से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना किस स्रोत से प्राप्त ज्ञात होती है? तो मुहर से। सिंधु घाटी लिपि की सूचना जो है किस स्रोत से ज्ञात होता है? तो मुहर से होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो मार्शल टीटो ने। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मार्शल टीटो ने। ठीक है, सल्तनत काल में भूस्वामी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन कौन सही नहीं है? तो केवल 4 सही नहीं। कौन सही नहीं? केवल 4 सही नहीं है। तुर्कों के आगमन के साथ भूस्वामियों के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन, यह गलत है। बाकी बात 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, किस सिख गुरु ने जहांगीर की मृत्यु दिया था? तो मृत्युदंड दिया था तो अर्जुन देव ने। ठीक है, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो अर्जुन देव को। ठीक है, अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया? तो जहांगीर ने। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से? तो तक्षशिला से। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? तो अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की संधि जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। चलिए, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष होता? 1829 में। ठीक है, सती प्रथा का निषेध 1829 में हुआ था। पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? अम्बेडकर के बीच। पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। प्रथम महिला थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सन 1917 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भारत सरकार के राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो सर भगत सिंह ने। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो गठन है वो कौन किया था? सरदार भगत सिंह ने किया था 1928 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? तो एम फातिमा बीबी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने किया था? स्वर्ण समिति ने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने किया था? तो स्वर्ण समिति ने। ठीक है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 352 में। ठीक है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो 352 में। ठीक है, राज्य के नीति निषेध तत्व का प्रावधान किस संविधान किस अनुच्छेद में? 36 से 51 तक। राज्य के नीति निषेध तत्व का जो प्रावधान है संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 36 से 51 तक है। ठीक है, चलिए 19 नंबर पर भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया? तो राजस्थान के। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सा भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो भाषा सम्मिलित है उसमें हिंदी के बाद जो है कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? तो पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतान। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? तो पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। ठीक है, कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HK कानिया। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HK कानिया। तो भारत
के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 8वीं में भाषा है, दूसरा में शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप, यह गलत है। ठीक है, चलिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ आंसर मिट गया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधि है? तो ये सभी है। ठीक है, लैंड फिल है, पायरोलिसिस है और कंपोस्टिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ठोस अपशिष्ट के निस्तारण का विधि है? तो लैंडफिल है, कंपोस्टिंग है और पायरोलिसिस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 तो भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल में और सबसे कम बिहार में। ठीक है, कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो काला रंग। ठीक है, कौन सा रंग जो मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता? काला नहीं आता। लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? कौन सल्तनत काल में प्रचलित था? कनकुन या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज का सामान्य मूल्यांकन, यह नहीं था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तो औद्योगिक विकास। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तो औद्योगिक विकास था। फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन सी दोष विद्यमान था? तो विद्यमान नहीं था। उसने एकता पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी, यह गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों कथन सही है। चलिए, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिमाप होता है क्या? बैंक के पास सरकार के अधिक संसाधनों की प्राप्ति, बैंक के लाभ देयता की कमी। ठीक है, ये सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चावल बिहार, यह गलत है, पश्चिम बंगाल में होगा चावल। ठीक है, हनुमंत राव समिति की सिफारिश किस उद्योग से संबंधित है? तो उर्वरक से। हनुमंत राय समिति का संबंध किस उद्योग से? तो उर्वरक से। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीमांत गांधी। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सीमांत गांधी है, जिसको खान अब्दुल गफ्फार खां भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? मिनहाज उस सिराज, तारीख ए मुबारक शाही, ये गलत है। मिनहाज ए सिराज कौन लिखा था? कमेंट में आप लोग हमें बताइए। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया था? 1 अप्रैल को। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्ति का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका तथा किससे संबंधित है? तो अलबरूनी का अलाउद्दीन खिलजी संबंध में। सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ जो कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका तथा किससे संबंधित है? तो अलबरूनी का कथन था और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो शिक्षक दिवस 5 नवंबर को, यह गलत है। ठीक है, नौसेना दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ बुक में मिसप्रिंट हो गया था, आप लोग मिला लीजिए। अंडे में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। हम लोग कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और उसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो केचुआ जो मानव के लिए उपयोगी है। केचुआ जो है मानव के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं है? तो वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर। ये सल्तनत काल में जो है वस्तुओं की खरीद बिक्री पर जो है कर नहीं लगता था। ठीक है, चलिए, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता? तना। आलू का भी तना खाते थे और अदरक का भी तना खाएंगे। ठीक है, पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सऊदी अरब। पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सऊदी अरब। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे का कौन सा धातु मिलाई जाती है? तो मैग्नीज। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में कौन सा धातु मिलाई जाती है? तो मैग्नीज मिलाई जाती है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो
एथिल मार्केप्टन, ठीक है। एलपीजी में कौन सा गंधक पदार्थ प्रयोग होता है, तो एथिल मार्केप्टन होता है। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइटस विले नामक स्थान पर कब खोदा गया था, तो 1859 में, ठीक है। किसी चुंबक को गर्म करके उसके चुंबक पर क्या असर पड़ेगा, तो नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है, तो नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, तो क्लोरीन जो है बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल पर, ठीक है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पर चलें। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है, तो प्रकाश संश्लेषण। किस क्रिया के द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है, तो प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर में यूरिया की अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, मूत्र। मानव शरीर में यूरिया की अधिक मात्रा किसमें पाई जाता है, मूत्र में पाया जाता है। स्वपनवासवादता के लेखक कौन है, स्वपनवासवादता के लेखक कौन है, तो भाषा। राजा खारवेल का नाम किस लेख से जाना जाता है, हाथी गुम्फा। राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग कौन थे, तो चंदेल थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे, तो चंदेल थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुल्लू कुतुब शाह का। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुल्लू कुतुब शाह के साथ, ठीक है। देखिए इसका देख लीजिए, मिलान करना है। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात मतलब सेबी का स्थापना 1882 में हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक मतलब सेबी का स्थापना 1882 में हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1955 हो जाएगा। सेबी का भी 1982 हो जाएगा और भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना 1955 हो जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 हो जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 हो जाएगा। रानी पद्मनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जुड़ा है। उनके पति का नाम क्या था, तो राणा रतन सिंह, ठीक है। रानी पद्मावती के पति का नाम क्या था, तो रतन सिंह नाम था। वर्ष 1911 में मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी, तो असहयोग आंदोलन। वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन जो था किस आंदोलन की शाखा थी, तो असहयोग आंदोलन की शाखा थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है, तो उपयुक्त सभी। स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार के प्रतिभूति, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करती है, तो स्वर्ण के बदला में, विदेश प्रतिभूति के बदला में, भारत सरकार के प्रतिभूति के बदला में, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी किस मार्च को दिया गया था, तो किस मार्च को दी गई थी, तो 1931 को, ठीक है। भगत सिंह सुखगुरु 23 मार्च 1931 को दिया गया था। लंदन में जनरल डायर को गोली मार किसने हत्या कर दिया, उधम सिंह ने। जो लंदन में जनरल डायर को गोली मार किसने हत्या कर दिया, उधम सिंह ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन जो है किसके सफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। INA की स्थापना किसने किया था, कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में। INA की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि वर्ष 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष जो है किसे चुना गया, तो महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि वर्ष 1919 में हुआ था, इसका अध्यक्षता किसे चुना गया, तो महात्मा गांधी को चुना गया। तो वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों का जेल हुआ, तो 6 वर्ष। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष का जेल हुआ, तो 6 वर्ष का। 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 हो जाएगा। 1858 तक केंद्र कहाँ था, तो जगदीशपुर था। 1857 की क्रांति का 1857 की विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई
1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर था, जहाँ कुबर से उसके राजा थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त के शासनकाल में हुआ था। कुमारगुप्त ने स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था और कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो अग्नि था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या? तो अग्नि था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में किसके दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को वर्ष 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों का रचना किया? दीपंकर ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों का रचना किया? तो दीपंकर ने। पुरुष में किस जीन का संगठन होता है? तो एक्स और वाई दोनों होता है। ठीक है, चलिए, कौन सा वर्ग सर्वदाता होता है? तो ओ। कौन सा रक्त वर्ग जो है सर्वदाता होता है? तो वो होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन में होता है। खिदमती शब्द निम्नलिखित में से किस कथन के द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? तो इसे पराजित भारतीय शासकों से बलि के रूप में वसूल किया जाता था। खिदमती शब्द निम्नलिखित किस कथन के द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? तो इस पराजित भारतीय शासकों से बलि के रूप में वसूल किया जाता था। कितने जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता? तो 4.2 जूल। कितना जूल कार्य करने पर 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता? तो 4.2। जलवायु परिवर्तन में मानव जनित कारण क्या है? तो उपृष्ठीय वन विनाश है, जीवाश्म ईंधन का दहन है, वर्तमान कृषि पद्धति है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में मानव जनित कारण क्या है? तो उपृष्ठीय वन विनाश, जीवाश्म ईंधन का दहन है, वर्तमान कृषि पद्धति। सभी। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, दूध से जब क्रीम अलग करते हैं तो उसका दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो कोपरनिकस ने। किसने यह सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी सहित अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? कोपरनिकस ने। भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारत में योजना अवकाश किसके दौरान आया था? 1966 से 1969 तक। ठीक है, 66 से 69 तक भारत में योजना अवकाश किसके दौरान आया था? तो 1966 से 1969 तक। ठीक है, जल के जमने से इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। जल के जमने से उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तारे का रंग किस पर निर्धारित करता है? ताप पर। तारे का रंग जो किससे निर्धारित होता है? तो ताप से। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नीति आयोग कैसी निकाय है? तो परामर्शदायी है। ठीक है, नीति आयोग कैसी निकाय है? तो परामर्शदायी है। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक खड्ड है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी मृत्यु के तत्काल बाद समाप्त हो गया, क्योंकि क्या था? वहाँ मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। यहाँ जो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं था, ये सही है। संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बलात् क्रियान्वित किया गया। संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्या है? बलात् क्रियान्वित किया गया। दोनों सही है। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 48। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का संबंध किस संविधान किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 48 से। सल्तनत के प्रशासनिक प्रभावों का अवरोही क्रम से संबंधित से निम्नलिखित में से कौन उल्लेख सही है? तो प्रांत, सीख, परगना एवं ग्राम। सल्तनत काल के प्रशासकीय प्रभागों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखित सही है? तो प्रांत, सीख, परगना एवं ग्राम। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? तो चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ठीक है, पोखरण परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में कब किया गया था? तो 11 मई को। ठीक है, पोखरण परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में किया गया था। कब किया था? 11 मई को। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हमें कमेंट में लिख करके आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं है थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो नरमपंथी में थे। निम्नलिखित में कौन नरमपंथी में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी में नहीं थे।
फ्रेंड्स, ये हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और इस सब का PDF पा सकते हैं। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।